साथियों सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम। मैं आपका अपना राजू सैनी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सीईटी परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके के टॉप यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये हमारी पिछली सीईटी परीक्षा या फिर अभी जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुई है उन्हीं के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पिकअप किए हैं। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। माँ शारदे का नाम लेके शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? झालावाड़, मेड़ता, जोधपुर या फिर पुष्कर। दोस्तों मीराबाई का जो मंदिर है वो राजस्थान में मेड़ता में स्थित है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर। बताइए किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा स्थित है दोस्तों बीकानेर में। करणी माता हमारी देशनोक में स्थित है और देशनोक कहाँ पे है दोस्तों? बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जमीन का जेवर किस किले को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, जूनागढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़। बताइए किसको कहा जाता है जमीन का जेवर? दोस्तों जमीन का जो जेवर है ये हमारे जूनागढ़ को कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? टोंक, बीकानेर, कोटा, जयपुर। नमदे बनाने के लिए दोस्तों हमारा टोंक प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? माउंट आबू, झालरापाटन, सांचौर या फिर ओसिया। बताइए राजस्थान का जो पंजाब है किसे कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब दोस्तों सांचौर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1568, 1569, 1567, 1570। बताइए चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा है ये कब हुआ था? तो ये हमारा 1568 को हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है? कांठल, गिरवा, बाकर, मेवल। दोस्तों बांसवाड़ा व डूंगरपुर का जो एरिया है बीच का उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों मेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, किस राज्य के प्रजामंडल ने वर्ष 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। बताइए किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? किसने मनाया था? तो ये मनाया था दोस्तों जोधपुर ने। जोधपुर प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने दिया गया है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत, हरिदेव जोशी, गोविंद गुरु, सुरजी भगत। तो आदिवासियों का जो मसीहा है दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिवासियों का जो मसीहा है दोस्तों ये हमारे मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट रहने वाला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, भोराट का पठार, मालखेत का पठार या फिर मेसा का पठार। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को हाइप जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का दोस्तों सबसे ऊंचा पठार है ना, ये हमारा है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है? आमेर, ओसिया, बूंदी, आभानेरी। दोस्तों जो चांद बावड़ी है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारी स्थित है आभानेरी में। चांद बावड़ी आभानेरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, लालगढ़ पैलेस कहाँ पे स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। बताइए लालगढ़ पैलेस कहाँ पे है? दोस्तों जो लालगढ़ पैलेस है ये हमारा है बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर, अलवर, किशनगढ़, सिरोही। दोस्तों जो वालर नृत्य है ये हमारा प्रसिद्ध है सिरोही का। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? सिरोही का। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया है,
राजस्थान में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? अजमेर, जैसलमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पे रहती है? तो ये रहती है दोस्तों जैसलमेर में। कहाँ पे रहती है दोस्तों? जैसलमेर में दोस्तों सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया है, बच्छावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा और सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर। बताइए कहाँ पे स्थित है? दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को 15 क्वेश्चन में से अभी तक कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर इसका राइट आंसर है दोस्तों। ये बच्छावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा और सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया है, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी 1586 में इसका निर्माण किया गया था। ये किसने बनवाई थी? नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? प्रेमल देवी, रानी कर्पूरी देवी, उमादे या फिर रानी लाड़का बाई। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोस्तों ये बनवाई थी हमारे यहाँ पे प्रेमल देवी ने। प्रेमल देवी ने दोस्तों नौलखा बावड़ी बनवाई थी डूंगरपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, पावनों गीत कब गाया जाता है? बेटे की विदाई के समय, ससुराल में जमाई या दामाद के आगमन पर, ब्याई जी के आगमन पर या पुत्र पैदा होने पर। दोस्तों पावनों गीत आप सभी राजस्थान से हो, आई होप आप सभी कोई भी इस सवाल का जो आंसर है वो गलत नहीं करेगा। पावनों जो गीत है दोस्तों ये हमारा गाया जाता है ससुराल में, जब दामाद आता है ना तब हम लोग गाते हैं पावनों गीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? सतारा, मोरचंग, रवाज, बांकिया। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना है यदि आप भी सीईटी में पूरे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हो। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को सीईटी में देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पे तत्वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? रवाज। रवाज यहाँ पे तत्वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? पाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी। दोस्तों तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है रामदेव जी को। तेरह ताली नृत्य दोस्तों रामदेव जी को समर्पित है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गुल्ला नामक जो नृत्य शैली है इसका संबंध राजस्थान के किस शहर से है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर भीलवाड़ा। बताइए गुल्ला नामक जो नृत्य शैली का संबंध है राजस्थान के किस शहर से है? तो ये है हमारा जोधपुर से। जोधपुर से संबंधित है गुल्ला नामक नृत्य शैली। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, रम्मत क्या है? रम्मत एक लोक नृत्य है, एक लोक संगीत है, एक लोक नाट्य है, या एक लोक वाद्य यंत्र है? रम्मत क्या है दोस्तों? रम्मत हमारा दोस्तों एक लोक नाट्य है। क्या है दोस्तों? एक लोक नाट्य है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समराथल दोहरा स्थल कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर। समराथल दोस्तों दोहरा स्थल कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पे है दोस्तों? बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा कहावत में जिस संत का संबोधन है उनका जन्म स्थल किस जिले में है? अजमेर, जैसलमेर, चूरू, ददेरवा। दोस्तों यहाँ पे किसके लिए कहा गया है? गोगा जी के लिए कहा गया है। और आप सभी को पता है जो गोगा जी का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? चूरू ददेरवा में हुआ था। चूरू ददेरवा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? पुष्कर मेला, तेजा मेला, बेणेश्वर मेला, रामदेवरा मेला। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है दोस्तों? तो आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों बेणेश्वर मेले को। बेणेश्वर मेले को दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थान में लांगुरियों गीतों का संबंध कहाँ से है? शीला देवी, करणी माता, बाण माता, केला देवी। बताइए लांगुरिया जो गीत है किस लोक देवी से है? लांगुरिया गीत दोस्तों जो लांगुरिया गीत है ये हमारी केला देवी से संबंधित है। और केला देवी कहाँ पे है दोस्तों? ये पड़ती है दोस्तों करौली में। कहाँ पे है दोस्तों? करौली में है, आप सभी को पता होगा। और मीणाओं के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष के किस महीने में आयोजित किया जाता है? अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी या फिर जनवरी। बताइए जैसलमेर महोत्सव वर्ष के किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों फरवरी में। कब किया जाता है? फरवरी में किया जाता है जैसलमेर
मरुस्थल महोत्सव, मतलब कि थार डेजर्ट थार सफारी करनी हो ना तो फरवरी में चले जाना जैसलमेर। नेक्स्ट है दोस्तों, पगड़ी का आभूषण निम्नलिखित में से कौन सा है? गोखरू, बलवेड़ा, सरपेच, जेला। पगड़ी का आभूषण कौन सा है? दोस्तों जो पगड़ी का आभूषण है वो है आपका सरपेच। सरपेच एक दोस्तों पगड़ी का आभूषण है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेवर आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में, दांतों में, गले में या पैरों में? नेवर आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? तो ये हमारा पहना जाता है दोस्तों पैरों में। नेवर आभूषण पैरों में पहना जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? राजपूत महिलाओं की, गुर्जर महिलाओं की, या फिर आदिवासी महिलाओं की, या जाट महिलाओं की? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास में। तो इस दोस्तों ताराबाद की जो ओढ़नी है ये आदिवासी महिलाएं पहनती है। आदिवासी महिलाएं पहनती हैं ताराबाद की ओढ़नी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, रीति रिवाजों में आणो किसे कहते हैं? कुआं पूजन को, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, ढूंढ पूजन को, या फिर यहाँ पे जलवा पूजन को? बताइए किसे कहा जाता है रीति रिवाजों में आणो? दोस्तों जो आणो क्या होता है, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार जब ससुराल भेजते हैं ना, उसे क्या कहते हैं राजस्थानी भाषा में? उसे आणो कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आणो कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नाता क्या होता है? एक प्रकार का रिश्ते का नाम, या फिर एक मृतक संस्कार, या फिर एक प्रथा, या फिर एक त्योहार? आई होप कि कोई भी कैंडिडेट इसका आंसर गलत नहीं करेगा। नाता दोस्तों क्या होता है? नाता एक प्रकार के रिश्ते का नाम होता है या फिर मृतक संस्कार होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करना कि नाता क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? जोधपुर, बारां, बाड़मेर, या फिर नागौर? दोस्तों जो सहरिया जनजाति है सर्वाधिक कहाँ पे रहती है? दोस्तों सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे रहती है? ये 12 जिले में रहती है। सहरिया जनजाति कहाँ पे रहती है दोस्तों? 12 जिले में रहती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, बाणगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? बाणगढ़ का किला कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर, बीकानेर, अलवर, नागौर? तो भानगढ़ का जो किला है ये आपका है अलवर में। कहाँ पे है दोस्तों? अलवर में। सी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, राजस्थान की गुलाबी नगर किसे कहते हैं? राजस्थान में गुलाबी नगर किसे कहते हैं? तो वो कहा जाता है हमारे प्यारे जयपुर को दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को टॉप 35 क्वेश्चंस करवाए हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताना कि भैया हमारे इतने क्वेश्चन राइट हुए हैं, इतने रॉन्ग हुए हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना और हाइप जरूर से करके जाना। जय हिंद, जय भारत।